राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि मौनी अमावस्या पर मौनी अमावस्या कब है और इस दिन हम क्या करें क्या नहीं करें, इसके बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। और इस दिन हमें किस चीज़ का दान करना चाहिए यह भी मैं आपको बताऊंगी। मौनी अमावस्या पर एक काम आप कर लेंगे तो पितर आपके खुश हो जाएंगे और जी भर के आशीर्वाद देंगे प्रसन्नता होकर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ कि मौनी अमावस्या कल है, यानी कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, बुधवार के दिन। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या है जो कि जो माघ के महीने में जो अमावस्या पड़ती है, जो माघ के महीने में अमावस्या तिथि पड़ती है, उसको मौनी अमावस्या के नाम से हम जानते हैं। तो इस दिन हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और इस दिन हमें व्रत भी रखना चाहिए, माघ के महीने की अमावस्या जो होती है। और इस दिन मौन धारण करके ही स्नान करना चाहिए और अगर आपसे बन सके तो आप पूरा दिन भी मौन धारण कर सकते हैं। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य आदि करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन आदि खिलाना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए ब्राह्मणों को। और इस व्रत के करने से धन धान्य की वृद्धि तो होती ही है, लेकिन साथ ही स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। और इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो हमारे पितृलोक में है, उनको बहुत तृप्ति मिलती है, बहुत प्रसन्न होते हैं। और कहते हैं कि इस दिन षष्ठी का संचालन मौनी अमावस्या के दिन ही हुआ था। और जो षष्ठी इसको युगार्थ तिथि के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको युगाद तिथि भी कहते हैं। और इस दिन जो षष्ठी के संचालक जो है मनु का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि मनु के बारे में, तो उनका भी जन्म दिवस मनाया जाता है इसमें। तो इसको युगाद तिथि कहते हैं। यह मैं पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और इस दिन आप स्नान करें गंगा जल जिसमें गंगा जो मैया आपके निकट जो हो, जो भी नदी हो उसमें स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस समय तो महाकुंभ भी चल रहा है, तो मौनी अमावस्या को अमृत स्नान भी होगा। और इस दिन स्नान करने से जो गंगा जी में स्नान करते हैं, तो स्नान करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं या आपके घर के निकट नहीं है गंगा स्नान करने के लिए गंगा जी, तो आप अपने स्नान के पात्र में गंगा जल डाल के अपनी बाल्टी में आप उससे भी स्नान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मौनी अमावस्या को स्नान करें और घर में साफ सफाई अवश्य करें। और इस दिन जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र तिल और चावल का भी दान करें। और इस दिन कहते हैं जौ दान अवश्य करना चाहिए, तिल दान करना चाहिए, उड़द करनी चाहिए, मूंग करनी चाहिए, जो मूंग की दाल है वो दान करनी चाहिए, उड़द करनी चाहिए। तो इससे हमें कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जो मौनी अमावस्या का दान होता है उस दिन कोटि कोटि गुना फल प्राप्त होता है हमें। तो इसलिए इस दिन हमें जितना संभव हो सके, जो आपके सामर्थ्य के अनुसार अपना आप दान कीजिए। जरूरी नहीं कि आप 2-4 किलो करें, आपकी जितनी सामर्थ्य है उतना करिए। और अगर आप भोजन इत्यादि जो बनाए उसको कौवे को डाल दें, तो इससे कौवा को डालना बहुत शुभ माना जाता है और इससे हमारे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। मौनी अमावस्या के दिन घर के बाहर जो दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं आप। एक सरसों के तेल का या तिल के तेल का, आप जिसका भी जलाना चाहें, तो इनका दीपक जलाएं। और ऐसा भी कहते हैं कि मौनी अमावस्या को पीपल की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए और पीपल में दीपदान अवश्य करना चाहिए। पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे दिया जलाने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन पितरों के लिए पीपल में दिया जलाएं और
पीपल की परिक्रमा करें। इससे पितर हमारे बहुत प्रसन्न होते हैं और देवता भी प्रसन्न होते हैं। और वो हमें आशीर्वाद तो देते ही देते हैं कि उनकी कृपा तो मिलती ही मिलती है, साथ ही हमें सुख समृद्धि भी मिलती है। और पीपल में वैसे भी ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्रह्मा विष्णु और शिव का वास माना जाता है। तो ये तीनों देवता पीपल में विराजमान रहते हैं। एक दिन शंकर जी पे आप जल जरूर चढ़ाइए। आपके घर के निकट मंदिर हो तो अगर आपके घर में ही शिवलिंग है तो आप उसमें भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर मंदिर है तो मंदिर में भी जा सकते हैं। उनमें जल अवश्य चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए और शंकर जी पे जल अवश्य चढ़ाना चाहिए अमावस्या को। तो इससे भी हमारे जो हमको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इस दिन पुष्प ना तोड़ें आप, पुष्पों को बिल्कुल भी ना तोड़ें। और इस दिन कौवे हैं, कुत्ते हैं, इनको कभी भी जानवरों, कोई भी जानवर हो, कुत्ता कौवा जैसे जानवर हैं जैसे, तो उनको पक्षी है जानवर और कौवे वगैरह हैं और जानवर कोई भी है, आप उनको कोई कष्ट ना दें। तो अगर आप किसी कौवे को या किसी पक्षी को आप किसी जानवर को कष्ट देते हैं तो उससे हमें कष्ट की प्राप्ति होती है। जैसे हमको कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है, इसी कोटि गुना पाप भी प्राप्त होगा ना। तो इसलिए आप कष्ट किसी को नहीं दीजिए, कभी भी मत दीजिए। और इस दिन गंदगी भी ना फैलाएं कि आप घर के आसपास गंदगी फैलाते हैं, सब साफ सफाई रखें। तो इस तरह से आप पूजा करें। और इस दिन आपको क्या नहीं करना, जैसे किसी जीव को कष्ट नहीं देना, चाहे वो इंसान हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, किसी को भी आपको, क्योंकि जितनी हमारे अंदर आत्मा विराजमान है उतनी उस जीव के अंदर, उतनी चींटी के अंदर भी, उतनी कौवे के अंदर भी, उतनी कुत्ते के अंदर भी है, सभी के अंदर उतनी ही आत्मा विराजमान है। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, उससे भगवान नाराज हो जाते हैं, पितर भी नाराज होते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि हमारे पितर या हमारे जो भगवान है वो नाराज हों। तो पीपल की परिक्रमा और पीपल में दीपदान अवश्य कीजिए। नदी किनारे अगर दीपदान कर सकते हैं आप वहाँ भी कर सकते हैं, दीपदान वहाँ भी कीजिए। और इस दिन आप मांस, मछली, शराब आदि का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और अगर हो सके तो प्याज लहसुन का भी सेवन ना करें, क्योंकि ये चीज़ें जो सेवन की जाती हैं इनसे पितर हमारे नाराज हो जाते हैं। इसलिए इस दिन इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और अमावस्या के दिन पूर्वजों या किसी और के लिए भी गलत बात ना कहें। और इस दिन आप दान पुण्य करें, कंबल दान करें, तिल, जौ, और इस तरह से आप किसी ब्राह्मण को दान करें, किसी ज़रूरतमंद को करें, कोई भूखा है उसको भोजन कराएं, कोई प्यासा है उसको पानी पिलाएं। जिसको ज़रूरत है, किसी को अगर गर्म कपड़े की ज़रूरत है या वस्त्र को ऐसी वस्त्रों की ज़रूरत है तो आप उसको वस्त्र दान करें, तो जल दान करें। तो इस तरह से आप अगर ज़रूरतमंदों को दान करते हैं तो इससे हमारे पितर बहुत खुश होते हैं। और कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं, ज़्यादा को नहीं करा सकते तो एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं, उसको वस्त्र दें, दक्षिणा दें। भोजन आप जो पूड़ी सब्जी जो भी आपके सामर्थ्य हो उससे आपसे खिलाइए। और खीर अगर आपसे बन पड़े तो खीर अवश्य खिलाइए। खीर से हमारे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, खीर, और हमारे देवता भी बहुत प्रसन्न होते हैं। देवताओं को भी खीर का भोग अवश्य लगाया जाता है। और जैसे श्राद्ध पक्ष होता है तो हम लोग खीर जरूर बनाते हैं ना, तो खीर अवश्य बनाइए। तो खीर को भी भगवान का भोग लगाइए। अगर आप हवन वगैरह करें तो उसमें खीर की आहुति दीजिए, इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं, हमारे देवता भी प्रसन्न होते हैं, सभी पितर देव भी प्रसन्न होते हैं, हमारे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस दिन अगर आप मौनी अमावस्या के दिन खीर का भोजन किसी ब्राह्मण को खिलाएंगे, दान करेंगे, तो इससे हमारे पितर और देवता दोनों ही प्रसन्न होंगे।
और अगर आप माघ में वो जो प्रयाग में जो कुंभ का मेला लगा हुआ है उसमें आप जा सकते हैं तो उसमें भी जाइए, लेकिन इस समय बहुत भीड़ होगी। अगर आप बन सके तो आप जाइए, नहीं तो आप यहीं पे गंगा स्नान कीजिए, जहाँ रहते हैं वहीं पे, नहीं तो गंगा जल अपने पात्र में मिला के उससे स्नान कर लीजिए। तो आपको गंगा जी में स्नान करने का ही फल प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय भीड़ बहुत है। कोई कष्ट हो इससे अच्छा है कि आप, ये तो अपनी अपनी आस्था है, बहुत से लोग, बहुत भीड़ है, करोड़ों का आदमी जा रहा है और सभी को जाना चाहिए प्रयाग में स्नान करने के लिए। तो आप मौनी अमावस्या को नहीं जा सकते, उसके अगले दिन नहा लीजिए उसमें। लेकिन अब अगर आप, जैसी आपकी सुविधा हो उससे आपसे आप कार्य कीजिए, और इस तरह से आप करेंगे तो हमारे पितरदेव और देवता दोनों ही प्रसन्न होंगे। और इस दिन हाँ, पुष्प वगैरह बिल्कुल भी मत तोड़िए, कोई पत्ती ना तोड़िए, कोई पुष्प ना तोड़िए। अगर आपको तोड़ना है तो एक दिन पहले तोड़ लीजिए, लेकिन आप माली से ले आइए। माली आपके घर के आसपास हो, उससे आप खरीद लीजिए। फूल वाले जो बेचते हैं उनसे आप ले लीजिए, लेकिन आप तोड़िए मत। और तुलसी पत्र है और पुष्प हैं, ये इन सब से आप पूजा करें। और इसमें भगवान शिव को तुलसी दल, पुष्प, बेलपत्र, जो भी आप से बन पड़े, आप भगवान शिव को चढ़ाइए। अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं हो रही है तो केवल आप गंगा जल डालकर, जल और उसमें काले तिल मिला लीजिए, और थोड़ा सा मीठा, आप चाहे गुड़ हो या चीनी हो जो आपके पास उपलब्ध हो वो डाल लीजिए, और भगवान शिव को उससे स्नान कराइए। भगवान शिव की अति कृपा प्राप्त होगी आपको, और इससे हमारे जो पाप हैं वो भी कम होंगे और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो हम सभी को इस दिन, मौनी अमावस्या के दिन, स्नान आदि करना चाहिए। उस दिन कोई भी झूठ ना बोलें, किसी की बुराई ना करें, इस तरह से। और इसीलिए कहा जाता है मौन रहना चाहिए। मौन जितना आपसे बन पड़े उतना मौन रहिए, और अगर आप मौन नहीं रह सकते हैं तो आप मौन होकर स्नान कीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो किसी की आप बुराई इत्यादि बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि किसी भी व्रत में या कोई भी पर्व ऐसा होता है, किसी में कभी भी नहीं करना चाहिए। हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, लेकिन पर्व में या कोई व्रत है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे हमें पाप प्राप्त होता है, पुण्य हमारे क्षीण होते हैं। तो इसलिए हम ऐसा कार्य क्यों करें जिससे कि हमारे पुण्य क्षीण हों। तो क्योंकि हर कार्य पुण्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो इस दिन आप स्नान आदि करने के पश्चात आप भोजन पंडितों को कराएं और स्वयं भोजन करें, और पक्षियों को भी डालें, जैसे कौवे को और कुत्ते को, इनको भी दें। तो आपके पितर बहुत ही प्रसन्न होंगे और खुद दिल खोल कर आपको आशीर्वाद देंगे, और उनको दक्षिणा अवश्य दें। पंडित को जिसको भोजन कराएं आप, उसको दक्षिणा अवश्य दीजिए, और दक्षिणा देकर आप उनके चरण स्पर्श कीजिए, फिर उनको विदा कीजिए। तो इस तरह से आप यदि करेंगे तो आपके पितर भी प्रसन्न होंगे, आप और भगवान भी प्रसन्न होंगे, और हमको भी अपने मन में आत्मिक सुख प्राप्त होगा, और हमको सुख समृद्धि की भी प्राप्त होगी, और हमें कोटि कोटि गुना पुण्य प्राप्त होगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये सब बताया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, पितरों का तर्पण अवश्य कीजिए। पितरों का इस दिन अमावस्या को, कोई भी अमावस्या हो, आपको तर्पण करेंगे तो इससे हमारे पितर जो हैं बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो पितरों को अमावस्या के दिन तर्पण अवश्य करना चाहिए। तो यह भी आप करेंगे तो इससे हमारे पितर बहुत दिल खोल कर आशीर्वाद देंगे और बहुत खुश होंगे कि हमारे जो परिवार के लोग हैं वो हमको जल अर्पण कर रहे हैं, और
ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं उन, क्योंकि आप यहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे और जल जो तर्पण करेंगे उससे वहाँ पे उनको प्राप्त होता है पितरलोक में। तो इस तरह से आप कीजिए। और यह जो मैंने जानकारी आपको दी है, ये जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट अवश्य किया कीजिए। और इसी के साथ ही हम अनुमति चाहेंगे, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी अपना अपना ध्यान रखें, सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। फिर मिलते हैं आपसे। राधे राधे।